डुओ रैंक पुश करने की कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप 2 से 3 दिन में मास्टर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 से 3 दिन में आप मास्टर कर सकते हैं। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को पूरा देखें, इनमें जितनी भी टिप्स हमने बताई हैं उन्हें सुने, इन टिप्स के मुताबिक आप गेम खेलें और फिर आके हमें बताइएगा कि काम की है या नहीं। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस होता है तो मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो के होने वाले हैं कैरेक्टर्स। इसमें भी आपने रफेल और मिशा का लाजमी से इस्तेमाल करना है। तो अभी बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जो के होने वाली है लैंडिंग। अब लैंडिंग आपने इस जगह पर करनी है जहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे आते हों, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको 1 या 2 किल मिल जाए तो आपके लिए सर्वाइव करना आसान हो जाता है। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ के किल्स कैसे निकाले जाए। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक गन ढूंढनी है और वो ढूंढते ही बंदे को मारने निकल जाना है। आपने वहां पर लूट करना नहीं शुरू करनी, बल्कि जैसे ही आपको कोई भी गन मिले जिसे आप चलाते भी ना हो, उसे लेकर आप बंदे को मारने के लिए चले जाएं। क्योंकि अगर आप और आपका टीममेट अगर स्टार्टिंग में मर जाते हैं तो आप ऑटो रिवाइव हो जाएंगे। इसीलिए बेखौफ होकर आपने किल निकालने के लिए चले जाना है। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि होने वाला है सर्वाइव करना। अब फर्ज करें आपने और आपके टीममेट ने 2-2 किल निकाल लिए या फिर एक किल निकाल लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने किसी से भी फाइट नहीं लेनी, बल्कि पीछे हट जाना है। आप में से एक बंदा गाड़ी ढूंढने निकल जाए और एक बंदा कवर में ही बैठा रहे, और जैसे ही आपके टीममेट को गाड़ी मिले आप यहाँ से दूर निकल जाए और ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाएं जहां पर बंदे बहुत कम आते हों। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि होने वाला है रश करना। अब फर्ज करेंगे सर्वाइव कर करके जोन बहुत छोटा हो गया है, अब तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस सूरत में आपने रश किस तरह से करना है, अभी इसको भी हमने 2 पॉइंट्स में तकसीम कर दिया है, जिसके लिए आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आप फुली रश करें और किल्स निकालें, जो कि हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। और अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक बंदा आगे किल निकालने के लिए जाए और दूसरा बंदा पीछे से उसे कवर दे। अब इनमें से कौन सा तरीका सही है? अब जो कि पहला तरीका है वो ये है कि आप दोनों बंदे सामने वाले बंदे पर फुली रश कर दें। तो आपको बता दें कि ये तरीका फ्लॉप है, यानी कि ये आपके इतना काम नहीं आएगा। क्योंकि फर्ज करें आपने रश करने की वजह से एक डुओ तो मार दिया, लेकिन जोन छोटा होने की वजह से थर्ड पार्टी वाले बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अपनी लोकेशन उन्हें दे चुके होंगे। इससे क्या होगा कि 70 to 80% चांस होगा कि थर्ड पार्टी वाले आपको मार दें। इसीलिए ये जो पहला तरीका है ये तो फ्लॉप है। तो अभी बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जो कि होने वाला है कि आपका एक बंदा आगे रश करने के लिए जाएगा और दूसरा बंदा पीछे से आपको कवर देगा। इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे डर जाएंगे, उन्हें ये समझ ही नहीं आएगी कि पहले पीछे वाले को मारें या आगे वाले को। और अब आपने इसी डर का फायदा उठाते हुए उन दोनों को मार देना है। और फर्ज करें अगर आप पर थर्ड पार्टी हो जाती है तो आपका बंदा एक आगे होगा और पीछे होगा, यानी थर्ड पार्टी एक ही बंदे पर होगी और दूसरा बंदा पीछे से कवर देता रहेगा। अब ये जो बंदा पीछे से कवर दे रहा होगा, अगर ये थर्ड पार्टी वाले को अच्छा खासा डैमेज कर दे तो वो मेडिकल लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। और अब जो बंदा आगे गया होगा उसके पास इतना टाइम होगा कि वो आपके पास पीछे आ जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी वाले तो इस दौरान मेडिकल लगाने में मसरूफ होंगे। और अगर आपका वो टीममेट थर्ड पार्टी की वजह से मर भी जाता है तो आप तो सेफ होंगे ना, आप पीछे जाके उसे रिवाइव भी दे सकते हैं। और अगर आप पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी सारी पार्टीज आप पर ही हो जाएं तो आप जल्दी से अपना फोन निकालें और अपने रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात कर लें, क्योंकि इतनी पार्टीज होने के बाद आपका बचना मुश्किल है। तो चले स्टार्टिंग और एंडिंग का तो पता चल ही गया आपको। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि होने वाला है कि अगर आपको मिड में बंदे मिल जाएं तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पर रश करने का तरीका अलग होगा। अभी आपका एक बंदा राइट साइड से रश करेगा और एक बंदा लेफ्ट साइड से रश करेगा। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले आपको मारूं या उसको, और जब वो आपको मार रहा होगा तो पीछे से आपका बंदा उस पर रश कर देगा। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे आपने भी उसके पास जल्द से जल्द पहुंच जाना है, क्योंकि वो बंदा अब उसे मार रहा होगा, आपको नहीं। तो इस तरह से आप इजीली उसे मार सकते हैं। तो अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के नाम ले लेते हैं जो कि हमारी वीडियोस में कमेंट्स करते हैं। तो पहला नाम है प्रियंका, और दूसरा नाम है गेम जोन, और तीसरा नाम है रजिस्टर, और चौथा नाम है लेट 444, और पांचवा नाम है CNA ऑफिशियल। तो टिप नंबर 6 जो है वो ये है कि डोंट बिलीव इन योर स्कैनर। अब आप स्कैनर में देखते हैं कि कोई बंदा नहीं आ रहा और आप इजी होकर लूट कर रहे होते हैं, तभी सामने से बंदा निकलता है और आपको मार देता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा। इसीलिए अपने स्कैनर पर बिल्कुल यकीन ना करें। इसी के साथ अगर आप सोलो पुशिंग पर वीडियो चाहते हैं तो वो चैनल पर हमारे पहले ही अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।